नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका। और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आज असेंबली में सुबह सुबह काफी हंगामा हुआ और सबसे बड़ी बात है, बिलावर के अंदर जिस तरह से 3 लोगों की वहां पे जो पहले गुम हो गए, उसके बाद उनकी लाशें मिली, उसको लेके और रोष था बहुत ज्यादा। उसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रश्न उठाए वहां पे। और दूसरा, गुलमर्ग के अंदर जो वहां पे जो फैशन शो परेड हुआ, जो विंटर चल रहा था वहां पे, उसको लेके भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मतलब दोनों पार्टियों ने, अगर आप कहें, हम ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन दोनों ने इस पे हंगामा किया। सबसे पहले बात करते हैं बिलावर के ऊपर। बिलावर में उससे पहले भी 2 किडनैप हो गए थे, मिसिंग हो गए थे, क्या हुआ था। बाद में उनकी लाशें मिली। उसके बाद फिर 3 शादी में जा रहे थे, एक उसमें से 14 साल का लड़का था, 2 और थे, वो भी शादी में रास्ते में मिसिंग हो गए। और उनकी भी परसों लाशें मिली वहां पे, एक पानी झरने के पास मिली, इसे ड्रोन के जरिए देखा गया। हम ये देख रहे हैं कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हीरानगर की तरफ से जो रास्ता है, यहाँ पे अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। कभी वहां पे संदिग्ध आतंकवादी देखे जाते हैं, सेना के ट्रक पे भी हमला हुआ, और इससे पहले भी बहुत सी चीजें देखी गई। इसको लेके हौस तो चिंतित है, लेकिन लोगों में भी एक असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। वहां दहशत का माहौल है। और आज इसमें ही हंगामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी भी ने सवाल उठाया। क्या कुछ आप कह रहे हैं इसके बारे में? आपने सब देखा अपनी आंखों से, क्या बात हो रही थी वहां पे? तो जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो एनसी के जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उन्होंने उठ के हंगामा किया। उसके अपोजिट साइड पे जो अपोजिशन वाले थे, राइट साइड पे जो उनके थे, फिर उन्होंने भी उठ के उन्होंने भी किया। जो ट्रेजरी बेंचेस का था कंसर्न था, वो डबल दोनों साइड के था जी। एक उनका कठुआ गिलिंग में था, जो उनके एनसी के सपोर्ट करने वाले डॉक्टर रमेश्वर बनी के एमएलए के साथ जो हुआ, उसको सपोर्ट कर रहे थे कि इनके साथ जो हुआ गलत हुआ और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो दूसरी साइड से बीजेपी जो थी, वो किलिंग के ऊपर जो थी, वहां पे जो 3 लोग अभी जो ताजा तरीन जो कल जिनके अभी मेरे ख्याल पे अभी तक क्रिमेशन भी नहीं हुई है जी, वो 3 लोगों के वो वहां पे उठा रहे थे, प्रश्न उठा रहे थे। तो काफी हंगामा चला दोनों साइड से, काफी देर हंगामा रहा, कोई 20-25 मिनट के करीब हंगामा असेंबली में के अंदर रहा। तो फिर स्पीकर साहब ने जब ये कहा कि प्रश्नकाल में आप ये चीजें मत उठाओ और आप इसको, जैसे प्रश्नकाल खत्म होगा तो डॉक्टर रमेश्वर जी को बोला उन्होंने कि मैं आपको मौका दूंगा। तो प्रश्न काल जो था, वो जो बीच में जो बाकी के 25-30 मिनट थे, वो समूह चलते रहे। जैसे ही प्रश्न काल खत्म हुआ तो स्पीकर साहब ने बोला डॉक्टर रमेश्वर को बोलने के लिए। तो डॉक्टर रमेश्वर ने वही कहा कि देखो, मैं वहां पे गया था, मेरे वो रिश्तेदार थे जिनकी किलिंग हुई है, तो वो मैं हॉस्पिटल में गया था, तो उन्होंने एलिगेशन लगाए कि वहां मेरे ऊपर हमला हुआ। तो हाँ, वहां पे हॉस्पिटल के बाहर मेरे पे हमला हुआ, मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। और वो उन्होंने बोला कि उनका जो एसोसिएशन था किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ था, पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने भी कोई नाम नहीं लिया। इस पे वीडियो वायरल हो रही है उसकी। हाँ, तो हाउस के अंदर उन्होंने कोई किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का संदेह है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। तो जैसे उसके बाद में ये चीजें उन्होंने अपना कंप्लीट किया, दोनों साइड से एलिगेशन चल रहे थे। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जो सतीश शर्मा जी थे, वो सतीश कुमार शर्मा जी एमएलए बिलावर, वो बोल रहे थे। तो स्पीकर साहब ने उनको बोला कि आप बैठो, जब आपकी टर्न आएगी तो मैं आपको भी बोलने का मौका उनको भी दिया। वो अपने जस्टिफिकेशन दे रहे थे, इस चीज का अपना वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि जो एमएलए साहब ने, बनी वाले ने, डॉक्टर रमेश्वर ने लगाया कि उन्होंने कहा, जो एक उनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हाउस के अंदर भी डॉक्टर रमेश्वर जो है
कम्युनल स्टेटमेंट देते हैं और उसके अंदर भी कम्युनल बोलते हैं, यहाँ भी कोई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो डॉक्टर उमेश्वर ने इसके ऊपर भी वहां पे कहा और उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जैसे अक्सर होता है पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद में उन्होंने जो डॉक्टर उमेश्वर थे उन्होंने स्पीकर साहब से बोला कि उन्होंने पुलिस तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है मेरे अटैक के ऊपर, मैं चाहता हूं कि स्पीकर साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ये डॉक्टर उमेश्वर जी का। लेकिन सुधीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जब किलिंग हुई है, जो इसको तीन बंदों की, एलओपी सुनील कुमार वहां पे गया, सुनील शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वहां भेजा, वहां उन्हें जाने नहीं दिया। आज इस बात को लेके भी नोकझोंक हुई है चीफ मिनिस्टर में एलओपी के बीच में। चीफ मिनिस्टर ने यहां तक आरोप लगा दिया कि जो एलओपी है वो प्रवक्ता है पुलिस का, क्योंकि जब एलओपी वहां पे जा सकता है तो डिप्टी सीएम क्यों नहीं जा सकता? देखो जी, प्रेरोगेटिव दर्जी ऐसा है कि प्रेरोगेटिव के हिसाब से जो एलओपी से ऊपर आता है डिप्टी सीएम जी। तो सीएम साहब ने ये कहा वहां पे कि जब उनको बोला, पहले तो उन्होंने गुलमर्ग में बोला कि मैं इसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ, जो गुलमर्ग वाला जैसा हम उसका डिस्कस करेंगे बाद में, तो गुलमर्ग में बोला। इमीडिएटली बाद में उन्होंने जैसे किलिंग के ऊपर उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि मैंने डिप्टी सीएम साहब को बोला कि आप वहां जाओ, लोगों को मिलो, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि हम जो है आपकी जो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बड़े मतलब कि क्या नाम है इसको बोलते हैं कि चिंतित हैं। उन्होंने ये कहा वहां पे कि हम आपकी चिंतित हैं, वहां आप जाओ, वहां आपको मिल के आओ लोगों को। वो अगर सीएम साहब ने ये कहा कि हुआ बाद में ये कि मुझे डिप्टी सीएम साहब का फोन आया, सीएम साहब कह रहे थे कि मेरे घर के इर्द गिर्द पूरी सामने लगा दी है, इन्होंने पूरी फोर्स लगा दी हुई है कि मुझे बाहर कहा गया कि आप अपने जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसके बाहर नहीं आ सकते। तो मैंने जब आईजी जम्मू से बात करना चाहा तो आईजी जम्मू ऑब्वियसली होम सेक्रेटरी जम्मू में थे, तो आईजी जम्मू जो थे उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा। तो उसके बाद में कहते हैं कि सीएम साहब ने बोला कि डिप्टी सीएम साहब ने एसपी कठुआ को बोला गया, उनसे बात की। एसपी कठुआ ने बोला कि यहाँ आपके आने से, डिप्टी सीएम के आने से माहौल खराब होगा, तो आप 3-4 दिन के लिए नहीं आओ। बट वो जो आपने पहले बोला, सीएम साहब ने बोला कि माहौल, जब एलओपी वहां जा सकता है तो ऑपोजिशन के लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? सुधीर जी, इससे यही लग रहा कि हम जो दिल्ली, जो केजरीवाल की यूटी थी उसकी तरफ जा रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम को घर में बंद कर दिया, तुम बाहर नहीं निकल सकते। बट किस तरह से फिर रियासत चलेगी जब ये डिप्टी सीएम यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकता? तो आम आदमी के लिए क्या पोजीशन बन जाएगी? देखो, एलओपी साहब ने उसके ऊपर जैसे जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने अपने तरफ से कुछ नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ सेंटर का जैसे बोला गया या पुलिस का बोला गया, इमीडिएटली सीएम साहब ने उसको बोला कि आप बैठ जाइए, आप पुलिस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो, आप एलओपी नहीं हो, आप पुलिस के प्रवक्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मतलब एक अच्छा साइन नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। जिस बात का अंदेशा था वो आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर की यूटी में आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ तो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डर बैठा हुआ है, सरकार की तरफ से उनको एक बताया जाता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सिक्योरिटी इनके पास नहीं है, पुलिस इनके पास नहीं है, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि अगर वो हमदर्दी के लिए जाना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं तो भी मिल सकते हैं। मतलब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के जो हालात जो है कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से मैं बार बार ये स्टेट की बात जो कर रहे हैं, स्टेट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कि हमें पूरे राइट्स मिल जाए, अख्तियार पूरे। अब ऐसे जैसा माहौल बन रहा है, इस माहौल में ये तो एक नहीं है, बहुत सी बातें इसके बाद भी सामने आएगी। और दूसरी बात थी जो गुलमर्ग के अंदर जो परेड करवाई गई, फैशन परेड कराई गई है, उसकी बात थी। वो सीजन वहां पे उनकी फैशन परेड के लिए वहां पे एतराज था कि इस जो मंथ चल रहा है हमारा, रमजान का महीना, होली मंथ चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें भी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमने तो इजाजत नहीं दी और वहां उन्होंने प्राइवेट ने किया, इसको लेकर भी हंगामा हुआ वहां पे। उसमें सीएम साहब ने ये कहा कि जब सदस्यों ने ये कहा कि रमजान के महीने में हुआ,
सीएम साहब ने कहा कि इसको पूरे साल ऐसा वाला शो जो होता है जिसमें वल्गैरिटी जो है वहां पे दर्शाई जाती है, ये पूरे साल किसी भी दिन में नहीं दिखानी चाहिए। इससे हमारे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। आप रमजान की बात कर रहे हो, उन्होंने पूरे साल के लिए हाउस को बता दिया कि पूरे साल ऐसे शो नहीं होने चाहिए। फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो इनिशियल स्टेज, जो पहली जो इनिशियल स्टेज आ रही है, वहां से रिपोर्ट आ रही है, वो जो एक प्राइवेट फंक्शन था और वो जो फैशन शो हुआ वो भी एक प्राइवेट था। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और आता है सीएम साहब के पास, सीएम साहब के लिए, कि विंटर स्पोर्ट्स गेम वहां पे जब शुरू किया आपने वहां पे वो उस जो प्राइवेट कंपनी है, बिना परमिशन के गुलमर्ग में उन्होंने ये इतना बड़ा इवेंट कैसे होस्ट कर दिया। बिल्कुल, इसी पे तो पीडीपी के एमएलए कह रहे हैं, उन पे एफआईआर लगनी चाहिए। उन्होंने जो जिसमें वो अपना पीडीपी के एमएलए हैं, भाई बराना भी इस पे बोलने की कोशिश की तो स्पीकर साहब ने बोलना अलाउ नहीं किया उनको। लेकिन ये बड़ी मतलब चिंता का विषय ये है कि जब किसी को किसी ने अलाउ ही नहीं किया, सरकार से परमिशन लेना उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब बादर ही नहीं किया उस प्राइवेट कंपनी ने कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से या किसी भी अधिकारी से परमिशन लेके वहां कराए। और बड़ी बात है, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने उसको कैसे अलाउ कर दिया वहां पे करने के लिए। उन्होंने अपना पूरा स्टेज बनाई, पूरा सब कुछ बनाया था। तो ये चीजें सारी गुलमर्ग जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया, ये बड़ा एक चिंता का विषय है। सीएम साहब को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए और जो ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं उनके ऊपर इस तरीके से अगर कुछ हुआ है तो एक्शन लेनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बार और ऐड कर देता हूँ, जैसे आपने पहले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन में था कि बिलावर वाले का, ये बड़ा चिंता का विषय है कि कठुआ जो जिसमें हमारा लखनपुर भी आता है, जेएंडके का गेटवे है, वो आज की डेट में बड़ा मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया बन चुका है। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कठुआ के अंदर जो मिलिटेंसी आई है, आ रही है। और अगर आप कहें कि आर्मी के एक अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो उनके जो हम कहेंगे, तो उनके हिसाब से 55 के करीब उस एरिया में मिलिटेंट जो है वो एक्टिव है। अब ये बात यहाँ पे ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो जितने भी लोग कठुआ में, जितने भी कठुआ का जो बॉर्डर है वो जम्मू के साथ भी लगता है, यहाँ दूर भी नहीं है, ये प्रमंडल के साथ ही लगता है। तो आप कहेंगे ये दूर की बात है, इनके साथ भी लगता है। और जैसे आपने कहा उस नाले से भी तो देखे गए जाते हुए, उस नाले से बसंतर से जाते हैं, बसंतर से जाते देखते हैं, ऊपर से डेला चक से आते हैं वो। और जहां पे ये चीजें हुई है वहां से ऑलरेडी फरवरी में भी एक इंसिडेंट हुई थी सर, जी जी, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। हाँ, जिसमें और वहां पे ये पता चला कि जैसे पता ये भी चला था कि रोड की कंडीशन इतनी बुरी थी, तो जो आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्रवाई है वो टाइमली वहां पे नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से उनको जो था ना, वो जो मिलिटेंट से इन्वॉल्व थे वो नीचे बड़े जो डेंस फॉरेस्ट है उसमें चले गए। वाटरफॉल के आगे जो आता है वाटरफॉल, जिसको आप कह रहे हैं यहाँ से ये 3 डेड बॉडी मिली ना, उसके वो सारा वाटरफॉल जो है वो फॉरेस्ट एरिया में आता है। वहां बड़ा बदले घना सा जंगल है, एक खाई है, उसके बाद घना सा जंगल है। अब ये चीजें देखने की बात है कि आपने फरवरी और मार्च 2 लोग तभी मारे गए, 3 लोग अभी मारे गए। ये एक नया सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है जम्मू में। बड़ा चिंता विषय है, बड़ा सेंसिटिव जो है ये विषय है, और इसको लेके हंगामा हो रहा है वहां पे, उस पर आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि वो सीधी सी बात है, उनका कहने का मकसद यही है कि पुलिस हमारे पास नहीं है, हम हेल्पलेस हो गए हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट दिखा रही है, सीएम डिप्टी सीएम को घर से बाहर नहीं निकले थे या उनको जाने नहीं दिया वहां पे। ये सब चीजें जो है ये आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के यूटी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। अगर हम कहेंगे कि ये हमारी असेंबली में भी इसी तरह के हंगामे होते रहेंगे और यूटी भी, मुझे लगता है तो केजरीवाल वाली यूटी ना कहीं बन जाए, इस बात का भी बड़ा दशा है। एक चीज मैं यहाँ पे जैसे मैं कर दूं, जैसे हम लोग आपने अक्सर देखा होता है, जो पुराने हमारे आला पुलिस ऑफिसर थे, जनरल थे, उनकी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन होती थी, जिस कोऑर्डिनेशन की वजह से
यहाँ पे मिलिटेंसी का जो इन्होंने 90 के बाद जो मिलिटेंसी थे उसके साथ इन्होंने फाइट की। यहाँ पे एक और चीज है, केंद्र सरकार का जो होम मिनिस्ट्री का जो फार्मूला है बाहर से आईपीएस अफसर लाने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ बना दें, ये बड़ा डिजास्टर हो रहा है, डिजास्टर साबित हो रहा है खासकर जम्मू के लिए। तो यहाँ पे हमें ये चाहिए कि जो लोकल ऑफिसर है हमारे, चाहे वो केपीएस है, आईपीएस है, जिनको पूरी डेमोग्राफी या पूरा टोपोग्राफी पता है उस एरिया की। अगर आप अभी आज के डेट में एसएसपी बाहर का है, मैं यहाँ पे दावे से कह सकता हूँ अगर उसको पूरा कठुए का एरिया भी मालूम होगा कि मेरे एरिया में कितनी कितना कितना क्या क्या चीज है। ऐसे ही अगर दर्जी लोकल लोग वहां हमारे 90 में भी जो मिलिटेंसी हुई थी, हम लोगों ने, हमारे ही पुलिस ऑफिसरों ने फाइट किया था, बिल्कुल। बाहर से कोई नहीं आया था, इन्होंने ही कंट्रोल किया। तो आज की डेट में मिलिटेंसी जो है अगर बढ़ रही है तो केंद्र सरकार को इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग जो बाहर से लाए हुए अफसरों के ऊपर है, वो लोकल ऑफिसर को इसका उनकी इस्तेमाल करना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये एक अच्छा संकेत नहीं है जम्मू कश्मीर यूटी के लिए अगर ऐसे ही हालात रहे। कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का रिप्लाई होगा बजट के ऊपर, उसके बारे में भी जो भी होगा शाम को, कल शाम को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।